हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज फिर से आपके लिए एक न्यू अपडेट्स के साथ में आए हैं, जो कि यूपी यूएमएस की तरफ से बहुत ही शानदार आपकी अपडेट निकल के आ रही है। सॉरी, यूपी यूएमएस, ठीक है, उत्तर प्रदेश। आपको मालूम है कि हमारा आयुर्विज्ञान संस्थान है जो कि सैफई इटावा में स्थित है। प्लस आपका इसमें डीबी हुआ था, तो उसका रिजल्ट जारी हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 34 यूपी में रिक्वायरमेंट सेल 2023-24 रिवाइज्ड दिनांक 30 नवंबर 2023 से कम में घोषित सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिनांक 3/3/2024 से 5/3/2024 की आख्या। और देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु विश्वविद्यालय के, तो आपका यहाँ पर एक समिति गठित की गई थी जिसमें आपके मेडिसिन अध्यक्ष, नर्सिंग अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारी सदस्य थे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं समिति के सफल घोषित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई है जिसकी एलिजिबल लिखा है, और जिस कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी यहाँ पर रिमार्क करा गया है। तो हम रिमार्क पे देखेंगे कैसा क्या है, क्योंकि मैंने अभी देखा था एक ओटी टेक्नीशियन का कोई कैंडिडेट था, उसका रिजल्ट एप्लीकेशन की जो हमारी लास्ट डेट थी उसके बाद आया था, तो वो कैंडिडेट सिलेक्ट था। और सोचिए उस कैंडिडेट ने पहले से ही पढ़ाई तैयारी अपनी चालू कर दी होगी, तभी वो सिलेक्ट हुआ होगा। तो सब बातें करेंगे। जो भी नए जुड़े हों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समिति को सफल घोषित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई थी। उक्त अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य 3 से 5 मार्च के बीच में आपके मध्य कराया गया था। उक्त के उपरांत निम्नलिखित 210 अभ्यर्थी एलिजिबल पाए गए हैं। तो टोटल 210 ही एलिजिबल पाए गए हैं। तो 1 बाई 1 बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रैंक वाइज यहाँ पर बताया नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, CML रैंक इनकी क्या थी, और कैटेगरी और सिलेक्ट कैटेगरी, रिमार्क ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड सेकंड की पोजीशन है। 5 पोजीशन थी हमारे पास। तो आप देख सकते हैं 5 में आप यहाँ पर पाँचों के पाँचों कैंडिडेट सिलेक्ट हैं। टोटल यहाँ पर जो 5 अनरिजर्व की थी, 3 OBC, 3 SC, 1 EWS, ठीक है। तो टोटल हमारी वैकेंसी थी, सब में एलिजिबल कैंडिडेट हैं। ऐसे ही रिसेप्शनिस्ट में आपको पोजीशन जितनी थी, इसमें भी 8 अनरिजर्व, 6 OBC, 4 OSC, 1 EWS में आप देख सकते हैं इसमें भी कैंडिडेट हमारे आ गए हैं। तो 7 हो गए। यहाँ पर 16 कैंडिडेट हैं, 16 के 16 एलिजिबल हैं। ड्राफ्टमैन में 1 अनरिजर्व की थी, एलिजिबल कैंडिडेट है। टेक्निकल अफसर बायोमेडिकल की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल 4 वैकेंसी थी, 1 SC की, 1 OBC की, 2 अनरिजर्व की। बट इसमें 3 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हैं। OBC की सीट पे यहाँ पर कोई कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की, 2 अनरिजर्व की सीट थी, 1 OBC, 1 SC। तो SC के तो कैंडिडेट एक सिलेक्ट है, OBC का NCL से सिलेक्ट है, अनरिजर्व की 1। तो आपकी अनरिजर्व की 1 सीट यहाँ पर खाली रह जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे सैनिटाइजेशन इंस्पेक्टर में, 3 अनरिजर्व, 1 OBC, 2 SC की सीट थी आपकी इसमें। तो इसमें टोटल 5 लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनरिजर्व में 2 लोग सिलेक्ट हुए हैं, 3 सीट थी, 1 सीट इसमें खाली रह गई। OBC NCL 1 में आप देख सकते हैं 1 सीट थी, सिलेक्ट है, 2 OBC SC की थी, SC में कैंडिडेट सिलेक्ट है और एलिजिबल है। ऐसे ही जूनियर इंजीनियर में आपकी पोजीशन थी 2 अनरिजर्व की, 1 OBC, 2 SC। तो अनरिजर्व में सिर्फ 1 कैंडिडेट ही एलिजिबल है। और इसमें जो आपकी वैकेंसी थी तो वो कैटेगरी वाइज तो थी प्लस उसमें ट्रेड वाइज भी थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, AC इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, तो इन सब में सिलेक्ट है। और JEE टेक्निक में भी है, OBC में सिलेक्ट। और टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में टोटल कितने, इसमें 21 हमारे कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कितने सीटें थी। तो 10 आपकी अनरिजर्व की थी, 6 SC की थी इसमें हमारे पास, 4 SC की थी, 4 SC की थी, टोटल हमारे पास 20 हो गई यहाँ पर। फिर आपकी OBC सॉरी EWS की 2 थी, फिर आपकी 1 हो गई ST की, सॉरी। तो आपकी टोटल 23 वैकेंसी थी। 23 वैकेंसी पे आपके सिलेक्ट यहाँ पर हुए हैं 21। तो 2 सीटें आपकी खाली रह जाती हैं और सब कैंडिडेट एलिजिबल हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेक्नीशियन OT, तो उसमें भी देख सकते हैं आपकी कुछ पोजीशन जो थी, 6 अनरिजर्व, 4 OBC की थी, तो 10 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। और 4 ही आपकी SC की थी और 1 EWS, तो 15 सीटें थी यहाँ पर हमारे पास। और यहाँ पर जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं 13 कैंडिडेट यहाँ पर हमारे सिलेक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट है एलिजिबल हैं। और टेक्नीशियन CSST की बात करें तो इसमें भी आपकी जो सीटें थी 2 अनरिजर्व की थी, दोनों सीटें फुल हैं। OBC की 1 थी और SC की सीट इसमें खाली रह गई है एलिजिबल पे। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कैंडिडेट हैं, 23 एलिजिबल हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 23 में 12 अनरिजर्व की सीटें हो गई यहाँ पर, 9 हमारे पास OBC की हो गई
और इसमें हमारी 6 हो गई और 3 EWS की भी सीटें हमारी यहाँ पर हो गई हैं। तो टोटल इसमें कैंडिडेट जो हमारे सिलेक्ट हुए हैं आप देख सकते हैं 23, बट सीट हमारे पास में 30 थी, तो इसमें सीटें अच्छी खासी खाली रह गई हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में। एलिजिबल कैंडिडेट भी हैं, इसमें हमारी MLT की अच्छी पोस्ट थी, तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ नाम जाने पहचाने भी हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टोटल 21 यहाँ हो गया, यहाँ पर 23, ठीक है, सॉरी 23। और रैंक आपको बता रखी OT असिस्टेंट में भी यहाँ पे भी नाम जाने पहचाने हैं कुछ, तो इसमें भी सीट देख लीजिए। 6 अनरिजर्व की हैं, 5 OBC की हो गई आपकी, 3 SC की हो गई इसमें, और 1 EWS की आपकी यहाँ पर पोजीशन हो गई, और 10 सिर्फ कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्टेड हैं। टेक्निकल असिस्टेंट कार्डियोलॉजी में आप देख सकते हैं 2 अनरिजर्व की हैं, 1 OBC की है, 1 SC की है आपका, और 1 EWS की आपकी पोजीशन इसमें बनेगी। टोटल 5 वैकेंसी, 5 पे एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पर बनना है। अब टेक्नीशियन डायलिसिस में एलिजिबल आप देख सकते हैं, तो 1 अनरिजर्व की सीट है यहाँ पर, और सिलेक्टेड कैंडिडेट है। OBC की 2 हैं, 1 EWS पे भी है, और OBC पे भी आपके एलिजिबल हैं कैंडिडेट, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी में भी आपकी जो पोजीशन है इसमें, तो टोटल 4 अनरिजर्व की पोजीशन थी और 3 सिलेक्टेड हैं। OBC की इसमें कोई सिलेक्टेड नहीं है, SC की खाली है, EWS की भी खाली है, एलिजिबल लगेगी। यहाँ पर हमारी जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड अफसर में तो अनरिजर्व की 2 हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 सीट फुल हुई है, OBC SC की खाली रह गई है। स्टेनोग्राफर में 20 पोस्ट थी टोटल, और इसमें ये आप देख सकते हैं 20 ही लोग सिलेक्ट हुए होंगे, सॉरी एलिजिबल बताया है इसमें, तो 35 लोग, ठीक है, 35 लोग यहाँ पर हो गए हमारे, क्योंकि इसमें तो आपका जो एलिजिबल के बाद में जो इनका स्किल टेस्ट होता है उसका है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में 19 पोस्ट थी टोटल, और यहाँ पर जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं इसमें भी इन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट अच्छे खासे हैं, इसमें 38 हैं, पोस्ट से ज़्यादा ही इन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट ले रखे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर, 3 पोस्ट थी आपकी, और 3 में यहाँ पर भी उन्होंने पोस्ट देख सकते हैं 11 है, और यहाँ पर कुछ लाइन लिखी गई, उपयुक्त हुए अभ्यर्थियों में से निम्नलिखित 20 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कतिपय विसंगतियाँ पाई गई हैं जिन पर निर्णय लेना है। तो आप देख सकते हैं टोटल 20 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे पाई गई थी विसंगतियाँ, जैसे कि मेडिकल सोशल अफसर सर्विस अफसर ग्रेड 2 में, तो आप देख सकते हैं फोटो मैच्ड बट बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट नॉट मैच। तो ये जो कैंडिडेट थी मैं इनका नाम नहीं लूँगा, ठीक है, तो फोटो मैच हुआ था इनका बट इनकी बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट नॉट मैच्ड। तो इंपॉर्टेंट है आपकी बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट भी, तो समझ सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे वो होने लगा, ये सेम लेखपाल में भी होने लगा है। आप देख सकते हैं 1 कैंडिडेट और हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की इनकी पोजीशन थी, अनरिजर्व से थे ये, फॉल्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिटेड, तो उन्होंने अपना फॉल्स सबमिटेड किया था एक्सपीरियंस। नेक्स्ट देख लेते हैं सैनिटाइजेशन इंस्पेक्टर के बारे में बात करें, तो इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट फ्रॉम हॉस्पिटल, तो इनका हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट नहीं है एक्सपीरियंस वाला। आप टेक्नीशियन OT में देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपके लिए बता रहा था, रिजल्ट फॉर एलिजिबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो इनका रिजल्ट बाद में आया होगा। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में भी 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक सेकेंड, अभी मैं आपको बता देता हूँ इनका क्या रहा है। तो जो कैंडिडेट है हमारे 3, इसमें इनका एक सेकेंड, तो OBC का सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड, इन्होंने OBC NCL से भरा था, तो इन्हें NCL का एक कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करना था। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट फॉर 50 वेटेड 50 वेटेड, ठीक है, तो एक 50 वेटेड इनको जमा करना था। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट फॉर, तो इन दोनों के सेम रीजन है, इनके 50 वेटेड के मांगे गए थे, उन्होंने नहीं करें सबमिट। OT असिस्टेंट की देख लेते हैं अब आप कि OT असिस्टेंट में इनका ही 50 वेट का एक आ रहा है। और नेक्स्ट तो हमारी पोजीशन है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डज नॉट मेंशन अबाउट द बेड स्टेटस ऑफ हॉस्पिटल, इनके में बेड स्टेटस नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस होता है उस पर बेस होता है कि हमारा 50 बेडेड है, 100 बेडेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेनोग्राफर लिस्ट ऑफ ऑन होल्ड कैंडिडेट हैं, तो इनका है ओल्ड EWS सर्टिफिकेट, इनका EWS सर्टिफिकेट था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस, तो इन्होंने SC का अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कराया। सीनियर ऑटोमेटिक असिस्टेंट के बारे में बात करें, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट इनका नहीं है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट एज पर द एक्सपीरियंस इनका नहीं है। ऐसे ही देख सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बहुत हैं। OBC का इनका कैटेगरी का सर्टिफिकेट NCL इनका ओल्ड है, ऐसे ही एक्सपीरियंस का यहाँ बता दिया उन्होंने। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में दौरान 41 अनुपस्थित अभ्यर्थियों के विवरण निम्नलिखित है, तो उनके 41 लोग
इसमें आए ही नहीं थे। जैसे कि जूनियर मेडिकल अफसर में एक कैंडिडेट नहीं आए थे, ठीक है, और यहाँ पर भी नहीं आए थे। टेक्निकल रेडियोलॉजी में एक सीट उन्होंने छोड़ी है ओबीसी एनसीएल की। ऐसे ही आपकी टेक्नीशियन ओटी में अनरिजर्व की एक सीट छोड़ी गई है। और नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अनरिजर्व की मेडिकल एमएलटी में अनरिजर्व की 3 सीटें, ओबीसी की एक सीट छोड़ी गई है। ओटी असिस्टेंट में भी आप देख लीजिए अनरिजर्व ओबीसी की सीट 2 छोटी हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेनोग्राफर में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विवरण है इसमें अनरिजर्व की आपकी 8 सीटें छूटी हैं। 8 के बाद में आपके 16 तक 8 ही सीटें आपकी, 7 सीटें आपकी ओबीसी की, 1 एससी की छूटी है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में 19 पोस्ट पे 11 सीटें छोड़ी गई हैं, जो लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं आए हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर में भी आप देख सकते हैं 4 पोस्ट छूटी हैं। और टेक्निकल असिस्टेंट में अनरिजर्व में 1 सीट छूटी है आपकी। आप देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर साफ साफ दिया है, परीक्षा में सफल घोषित हुए कुल 272 अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान उपरांत कुल 210 अभ्यर्थी एलिजिबल पाए गए। 20 अभ्यर्थियों ने अभिलेखों में विसंगति पाई गई तथा 42 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। तो टोटल 272 ही कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं और इसमें 20 अभ्यर्थी के कुछ, ठीक है, पाया गया था, कुछ दिक्कत पाई गई थी और 42 इसमें अब्सेंट रहे थे। नेक्स्ट आप देख लीजिए, उपस्थित अभ्यर्थियों से प्राप्त अभिलेखों की एक सेट 6 प्रति फोटो, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रिपोर्ट, एक अन्य अभिलेखों की स्वैच्छिक प्रतिलिपियाँ आदि अभ्यर्थियों के प्राप्त पृथक प्रतिलिपियों की संरचित की गई हैं। और यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 से 5 तक के उपरोक्तानुसार किया गया था। अब इसके आगे की कार्रवाई आपको यूपी में इसकी वेबसाइट पे आपको बता दी जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ऐसे ही सक्सेसफुल होते रहिए और अच्छा अपने लैब में दीजिए। ऐसे ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। हम ऐसे ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम 4K फैमिली के करीब हैं, जल्दी ही हम 4K हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे आपके साथ में। थैंक यू।